आज हम पढ़ेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। इन्हें हिंदी में प्रमुख लेखक के रूप में भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का प्रथम अध्याय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय कुछ इस प्रकार रहेगा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी में और उर्दू में अनेक कहानियाँ और उपन्यासों की रचनाएं की हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो पोस्ट मास्टर थे। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय था। प्रेमचंद जी अपने प्रारंभिक लेखन काल में नवाब राय के नाम से उपन्यास व कहानियाँ लिखते थे। यानी कि जब इन्होंने अपना लेखन काल प्रारंभ किया तब ये नवाब राय के नाम से कहानियाँ इत्यादि लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, जो 1908 में प्रकाशित हुआ और उर्दू भाषा में लिखित है। सोजे वतन जो है वो उर्दू भाषा में लिखित कहानी संग्रह है, जो 1908 में प्रकाशित हुआ और इसका शाब्दिक अर्थ होता है देश का दर्द। उस समय जो देश की परिस्थितियाँ चल रही थी, अर्थात हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उस समय देश का कैसा दर्द था, वो दर्द सोजे वतन के अंदर इन्होंने बयां किया है। और माना ये भी जाता है कि सोजे वतन में मूलतः 5 कहानियाँ लिखित थी। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण कि कौन कहानी संग्रह सोजे वतन, वो देशभक्ति से ओतप्रोत था। इसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी व प्रेमचंद जी को लेखन कार्य नहीं करने की चेतावनी भी दी। यानी कि सोजे वतन पे रोक लगा दी, क्योंकि अंग्रेज़ों में भय उत्पन्न हो गया था कि ये कलम का सिपाही वास्तव में अपनी कलम के जरिए एक क्रांति का भाव उत्पन्न कर रहा है और इन्हें उस समय देशद्रोह की भी उपमा दे दी गई कि ये एक देशद्रोही का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण इनको पूर्ण चेतावनी दे दी। और कई पुस्तकों में तो ये भी वर्णित है कि सोजे वतन के कारण इन्हें 7 साल की कैद भी हुई थी। और जब 7 साल की कैद से ये बाहर निकले तब इन्होंने अपना नाम बदलकर, यानी नवाब राय के स्थान पे प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। हिंदी जगत में इन्हें इसीलिए ही कलम का सिपाही भी कहा जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने अनेक उपन्यासों की भी रचनाएं की है और उपन्यास के क्षेत्र में बंगाल के विख्यात उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने भी इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। मरणोपरांत इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ये इनका हुआ जीवन परिचय। एक बार पुनः देखेंगे। ये हिंदी और उर्दू दोनों में लेखन कार्य करते थे। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ। माता पिता का नाम आनंदी देवी व अजायब राय था। इनका खुद का मूल नाम धनपत राय था। इनका प्रारंभिक लेखन काल जो है वो नवाब राय के नाम से उपन्यास इत्यादि लिखे गए थे। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह उर्दू में लिखित सोजे वतन है, जिसके कारण इन्हें 7 साल की कैद भी हुई थी और इन्हें अंग्रेजी सरकार ने चेतावनी भी दी थी कि आगे से
ऐसी देशभक्ति से ओत-प्रोत कहानियाँ इत्यादि नहीं लिखे। और उस समय माना यह भी जाता है कि इनकी कहानियाँ इत्यादि जला दी गई थी। इन्हें हिंदी जगत में कलम का सिपाही भी कहा जाता है। बंगाल के विश्वविख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में वही वाराणसी में हुई थी। और मरने के उपरांत इनकी कहानियाँ जो है वो मानसरोवर नामक 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। इनकी कृतियाँ व रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कृतियाँ और रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह, नाटक, पत्रिकाएं और उपन्यास, जिसमें कहानी संग्रह में प्रथम है मानसरोवर, जो 8 भागों में वर्णित है, अपन ने ऊपर अभी पढ़ा है। फिर है इनके नाटक में है इनका करबला और संग्राम। फिर है इनकी पत्रिकाएं, जो है माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। 4 पत्रिकाएं प्रमुख है, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। और फिर है इनके उपन्यास कुछ इस प्रकार है। निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। अतः ये हुई इनकी कृतियाँ या रचनाएं। और नोट करने योग्य जो बात है वो ये है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण मिलता है। धन्यवाद।